जब कंपनी यूनिकॉर्न बनी एंड यू वर 30 years old, कैसा लगा? इट वाज मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा था उस टाइम तो, मतलब क्यों अच्छा नहीं लगेगा, और मतलब उसी के लिए तो कंपनी चालू करी थी, मतलब वन ऑफ द मेन गोल्स वाज दैट। एंड काफ़ी सारी चीज़ें वी हैड टू डू राइट, लाइक प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी, डिज़ाइन, मार्केटिंग, ब्रांड, एवरीथिंग वाज लाइक परफेक्ट। काफ़ी मतलब इट वाज लाइक यू हैव डन समथिंग इन योर लाइफ, मतलब मच मच बेटर देन क्रैकिंग एनी ऑफ द एग्जाम्स। अगर आप जानते कि यूनिकॉर्न बनने के बाद भी चैलेंजेस जैसे रहे हैं, अगर आपको उन चैलेंजेस का एक ट्रेलर मिल जाता, वुड यू हैव टेकन दैट मोमेंट ऑफ टर्निंग इनटू यूनिकॉर्न एज अ प्रेशर मोमेंट, या यू वुड हैव स्टिल सेलिब्रेटेड? I don't think we have any regrets. Yeah. रिग्रेट ये है कि बिजनेस मॉडल रिग्रेट है कि कुछ बिजनेसेस में ना हमने ज़्यादा पैसा खर्च करा, ज़्यादा लोग हायर करे, उनको बाद में ले ऑफ करना पड़ा। तो वहाँ पे ये रिग्रेट है कि अगर और उस टाइम पे हमें लगता था कि हमने सही कॉल ली है, तो वहाँ पे वो रिग्रेट है कि उस टाइम पे अगर हमें कोई इंसाइट दे देता कि यार इस बिज़नेस में ना ये फ्लॉ है इस बिज़नेस मॉडल में, जो हमने अब सीखा है। नाउ आर कंपनी, एक पॉइंट पे मेरी कंपनी 1400 करोड़ साल का बर्न कर रही थी, इस साल मेरा बर्न होगा 300 करोड़, एंड वी स्टिल हैव $200 million इन द अकाउंट, और हमने टॉप लाइन को फॉलो नहीं दिया। बहुत सारे अदर कॉम्पिटिटर्स का टॉप लाइन फॉलो हो गया, तो हमने बर्न 1400 करोड़ पर एनम से 300 करोड़ पर एनम करा। तो आई थिंक फ्रॉम अ, और सी इट्स, हमने कैटेगरी क्रिएट करी, ऑनलाइन एजुकेशन एज अ कैटेगरी डिडंट एग्जिस्ट, वी क्रिएटेड द कैटेगरी। सो अब हमारे बाद जो प्लेयर आया उसने देखा कि ये गलती अनअकैडमी ने करी है। देखो फर्स्ट टाइम करना मुश्किल होता है, उसने देखा ये गलती अनअकैडमी ने करी है, उसने गलतियाँ नहीं करी और सही चीज़ें पकड़ ली। सो बट यू नो वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी क्रिएटेड अ कैटेगरी, वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट सो मेनी पीपल आर लर्निंग ऑनलाइन एट्सेट्रा। तो वैसे कोई रिग्रेट नहीं है, और यूनिकॉर्न पे जो खुशी मिलती है या यू नो कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जो हम बाद में बताएंगे आपको, बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स होते हैं कि यू नो मन्नत में शाहरुख खान ने हमारे घर पे बुलाया और हमारे साथ 2-3 घंटे स्पेंड करे। और मैं जब मुंबई में था तो मैं मन्नत के सामने सेल्फी खिंचवाने जाता था। शाहरुख खान से एडवाइस मांगी? हाँ हाँ हाँ, क्या इट बोला? वाज सपोज्ड टू बी अ 45 मिनट मीटिंग, 2 घंटा, 2-3 घंटा चल गए। चल गई। आई मीन ऐसा बोला जाता है ना कि अपने आइडियल से मत मिलो, डिसअपॉइंट हो जाओगे। शाहरुख खान के लिए बिल्कुल भी ट्रू नहीं, शाहरुख खान के लिए उल्टा है, उल्टा है। ज्यादा प्यार हो जाएगा। अरे मतलब मैंने वेरी विटी। जाके 3 पेजेस के तो नोट्स बनाए थे। हिज बिजनेस एक्यूमेन, आई थिंक ही इज अ बिजनेसमैन फर्स्ट एंड देन अ क्रिएटर। आई थिंक हिज बिजनेस एक्यूमेन, हिज इनसाइट्स, ही नोज एवरीथिंग। तो आई थिंक जैसे एक चीज़ जो उन्होंने बोली थी जो मेरे साथ आज भी स्टक कर गई, उसने बोला गौरव पैसा तो आप और मैं स्टॉक मार्केट में भी कमा सकते हैं, तो हम ये पैसे के लिए तो नहीं कर रहे, हमें लाइफ में कुछ क्रिएट करना है। उसने बोला मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मुझे ऐसी मूवीज़ बनानी है जो कभी बनी नहीं है। रेड चिलीज़ में ऐसा VFX वर्क कर रहे हैं हम जो कभी हुआ नहीं है इंडिया में। सो आई थिंक ही इज स्टिल वेरी वेरी पैशनेट अबाउट डूइंग समथिंग विच हैज़ नेवर बीन डन। और ही स्पोक अबाउट मोहम्मद अली के when he says I'm the best, when Shahrukh Khan says I'm the best, और when मोहम्मद अली says I'm the best and I'll survive, उसका मतलब ये नहीं है कि आप एरोगेंट हो, उसका मतलब ये नहीं है कि यार आप बहुत उसका मतलब ये है कि I am confident enough that I'll be the last one standing. I'm confident enough that I'll survive. I'll not fall down. I'll be relevant. और आप देख लो, मैं जब ग्रो हो रहा था तब he was the most relevant star. Today he is the most relevant star. So I think if he would have been an entrepreneur, he would have been bigger than Elon Musk. So it's like that level of insight. और कोई ऐसा रिग्रेट्स नहीं है, लेसन्स होते हैं। जैसे अभी मैं हमारे UPSC सेंटर गया हुआ था करोल बाग में, तो एक लर्नर आया था तो थोड़ा परेशान लग रहा था, तो उसने कुछ बैटिंग ऐप पे कुछ 60-70 हज़ार रुपये मतलब ऐसे कुछ लॉस कर दिया, आई नॉट टेक द नेम। तो उसका कुछ खाने वाने का इशू था, तो लोन वोन लिया था। तो आई जस्ट टोल्ड हिम कि भाई जो दिस इज़ अ लेसन, एक तो फ्यूचर में मत करना और जितना जल्दी हो सके घर वालों को बता दो। सो सिमिलरली जैसे गौरव ने बताया कि एक एक्सपेरिमेंट था, वो एक्स कंडीशंस थी वर्ल्ड की तब हुआ, अब वर्ल्ड ही वाई हो गया है, फिर आ गया चला गया। तो इट्स बेटर कि भाई इन्वेस्टर्स को बता दो, स्टेक होल्डर्स को बता दो कि भाई ये किया था, अब गलती हो गई, नाउ इट्स नॉट वर्किंग आउट, सो मूव ऑन।
तो उस पर लोग फिर और कंपाउंडिंग करते हैं कि भाई 70,000 लॉस हो गया तो 1 लाख रुपए और लोन लेके फिर बैटिंग ऐप पे लगा दिया, फिर दैट बिकम्स लाइक अ विशियस सर्कल। वो भी होता है, 10-15 लाख 50 लाख भी हार जाते हैं लोग। दैट्स अ So, वेरी गुड पॉइंट। तो उस टाइम पे अगर वो मैंने उसको बोला स्टॉप कर, कोई बात नहीं, मतलब भूल जा 60-70 हज़ार रुपए, यू विल बी एबल टू, इट्स नॉट अ बिग डील। अभी मेरे सामने कॉल, सो ही जस्ट कॉल्ड एंड लाइक ही क्राइड एंड लाइक इट वाज लाइक लिटरली रियल लाइफ इंसिडेंट। तो अब उसको कंपाउंड मत होने दो, गलती रिग्रेट से ज़्यादा इट्स अ लेसन, इट्स अ लर्निंग। ट्रू फेलियर इज सिंपली नॉट अंडरस्टैंडिंग योर मिस्टेक। यस, think- 100%। अगर आपने मिस्टेक सीख ली है, कुछ लेसन आ गया, हाँ, कुछ भी हो तो गया। एलॉन मस्क का एक कोट है, फेलियर इज इररेलेवेंट अनलेस इट्स फेटल। फर्क ही नहीं पड़ता कितने फेल हुआ, फेटल नहीं होना चाहिए। अगर अन अकेडमी के 10 एक्सपेरिमेंट नहीं चले कोई बात नहीं, फेटल एरर मत करना कि अन अकेडमी बंद हो गई। फेलियर इज इररेलेवेंट अनलेस इट्स फेटल।